गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और कम रिस्क के साथ इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने प्रीवियस डे के लिए क्या डिस्कशन किया था। देखिए, हमने फ्राइडे के लिए कोई भी डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बिज़ी हो गया था और मैं किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी हमने थर्सडे के लिए डिस्कशन किया था। ये हमने एक चैनल बना के रखा था कि अगर इस मार्केट अगर इस चैनल के अंदर रहती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर चैनल के बाहर निकलती है तो हम डेफिनेटली ऊपर के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। जो भी हमने डिस्कशन किया था आप आसानी से देख सकते हैं कि चैनल के बाहर निकलने के बाद ये बिल्कुल भी वापस नहीं आई है और इसने हमारे दोनों ही एक्सपेक्टेशन को पूरा किया है। ये 15 मिनट का चार्ट है और ये क्या एक तरफा यहाँ पे पूरा हो गया, उसके बाद इसमें बस ड्रामा ही चलता रहा, ऊपर नीचे की मूवमेंट हुई और यहाँ कर आकर मार्केट बंद हो गई सॉरी। और नेक्स्ट डे क्या हुआ है, नेक्स्ट डे ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की ओर गई और एक अच्छे टारगेट देते हुए मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली 25,330 के हाई को टच किया। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि मंडे के दिन, आने वाले दिन कल मार्केट में क्या हो सकता है। इससे पहले कि हम मंडे की पॉसिबिलिटीज़ को देखें, हम आज इंटरनेशनल सिनेरियो में हुई कुछ घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, समटाइम्स इंडियन मार्केट्स आर affected by international news. So what is it? इंटरनेशनल में अभी देखिए क्या हुआ है, आपको खबर तो मिल ही गई होगी कि ट्रंप साहब ने चाइना के ऊपर एक भयंकर टैरिफ 100% टैरिफ, एडिशनल 100% टैरिफ की घोषणा कर दी है। इससे क्या हुआ, देखिए इससे हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बुरी तरह से एक सेल ऑफ आया है। यूएसए की मार्केट आप देख सकते हैं बहुत ही बुरी तरह से टूटी है, अप्रॉक्सीमेटली 800 से 900 पॉइंट टूट गई। फिर आप और दूसरी कोई इंडियन मार्केट्स देखें, एशियन मार्केट्स में देख लें, यूरोपियन मार्केट देख लें, है ना, हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लास्ट नाइट इवन बिटकॉइंस में और जितने भी आपके क्रिप्टो हैं, है ना, क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया है, बहुत बड़ा फॉल आया है। ये काफ़ी बड़ा लिक्विडेशन है और इस तरह का सिनेरियो जो अभी इंटरनेशनल मार्केट में बना है, ये काफ़ी डरावना हो सकता है। जो लास्ट नाइट की अनकन्फर्म्ड न्यूज़ आ रही हैं उसके हिसाब से मार्केट का सिनेरियो पूरी तरह से बिगड़ चुका है और एक बड़ा गैप डाउन होने की संभावना इंडियन मार्केट में भी नकारी नहीं जा सकती है। इंडियन मार्केट में भी एक बड़ा गैप डाउन देखने को हमें मिल सकता है। अब इन चीज़ों से हम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस बात को हमें गहराई से समझना होगा। देखिए, इस समय जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, आपने खुद भी नोट किया होगा, हालांकि इस तरह के स्टेटमेंट्स इतनी प्लेनली देने नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि इस समय हमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके टेन्योर में इस तरह की घटनाएं होना बहुत ही आम बात होती हुई सी नज़र आ रही है। ट्रंप जी का जो डिसीजंस हैं, उनके जो फ़ैसले हैं, उससे इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा हलचल मची रहती है। आप कभी भी देख लीजिएगा, एक हलचल मची रहती है। आज हमारे लिए ये सब बातें करना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स नुकसान करते हैं, छोटे ट्रेडर्स नुकसान करते हैं, ऑप्शन बायर हमेशा नुकसान करता रहता है, वो हमेशा लॉस करता रहता है। हम ये सोचते हैं कि ऑप्शन बायर हमेशा लॉस करता है,
बट इस तरह की जो घटनाएं हैं, मैं आपसे एकदम क्लियरली कह देना चाहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह देना चाहता हूँ कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये जो टैरिफ की घटना हो गई या यूएसए के प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसी बड़ी बात बोल दी, या इंटरनेशनल मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या सडन पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, ऐसी न्यूज़ में आप विश्वास कीजिए, सिर्फ छोटे छोटे ट्रेडर्स ही नहीं, जो लोग बहुत बड़े बड़े कैपिटल, गुड कैपिटल लेके बैठे हुए हैं, वो भी लॉस करते हैं, वो भी लॉस करते हैं। और ये कुछ मायने नहीं रखता कि आपका कैपिटल कितना बड़ा है या आपका माइंडसेट कितना अच्छा है। कभी कभी ऐसी घटनाएं, ऐसी न्यूज़ आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। इसीलिए आज हमें ये विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में या इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को सीमित रखें। इंस्ट्रूमेंट आपका हमेशा क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा ना करें कि आप इंडियन मार्केट में भी कर रहे हैं, है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हैं, मान लीजिए आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं और सेंसेक्स कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं, आप ऑब्वियसली कर ही रहे होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ लोग जो है सीमित रहते हैं निफ्टी तक, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट चुन रखा है, वन इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने कोई भी वन इंस्ट्रूमेंट चुन रखा है, मेरा विश्वास कीजिए आप बेस्ट हैं, ये बेस्ट है, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। पर आपने अगर ये इंस्ट्रूमेंट चुन लिया, फिर आप शाम को कमोडिटी में बैठ गए, कमोडिटी भी आप करते हैं, फिर आपको चैन नहीं आता, फिर आप जो है रात को क्रिप्टो करने लग जाते हैं, फिर आपको चैन नहीं आता, आप USD INR करने लग जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में आप कुछ और करने लग जाते हैं। आप मेरा भरोसा रखिए, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, आप जितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट चुनते जाएंगे उतनी ज़्यादा संभावना आपके हारने की बढ़ती रहेगी। आप कितनी जगह सही हो सकते हैं, ये ह्यूमन ब्रेन है, इसकी मैं समझता हूँ कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये थकता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसके रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। और ये रॉन्ग, आप विश्वास कीजिए, ये रॉन्ग आपका दिमाग नहीं हो रहा, आपकी साइकोलॉजी हो रही है, आपकी थकान हो रही है। आपको जो थकान है, जो बारंबार आपको फैसले लेने पड़ते हैं, क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्विक डिसीजंस, है ना, डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, ये क्विक डिसीजन की वजह से आपका ब्रेन एग्जॉस्ट होता है, और ये एग्जॉशन आपको एक गर्त की ओर ले जाता है। इसीलिए मेरी आपसे आज बहुत ही विनम्र निवेदन है मेरा आपसे, बहुत ही एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को डिफ़ाइन कीजिए कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छा समझता हूँ, इसमें मैंने एक अच्छा समय बिता दिया है, 3-4 साल आपने एक इंस्ट्रूमेंट को देखने में बिता दिया है, उसको समझने में बिताया है। अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट में कॉन्फिडेंट हूँ और इस इंस्ट्रूमेंट में भी मैं एक डिफाइंड लॉस के साथ एंट्री करने को तैयार हूँ। तब कहीं जाकर आपका इस मार्केट में सर्वाइवल हो सकता है, वरना कल रात जैसी, शुक्रवार की रात जैसी घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, जिसमें बहुत बड़े लिक्विडेशन के साथ आपका कैपिटल कब स्वाहा हो जाएगा इसका तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए बेहतर कंट्रोल आपका अपने लालच के ऊपर, आपका अपनी संभावनाओं के ऊपर। आप पूरी दुनिया में संभावनाएं मत देखिए, संभावनाएं तो इस ब्रह्मांड में पूरी तरफ, चारों तरफ फैली हुई हैं, हर बात की संभावना है। देखिए, संभावनाओं से ही तो जीवन बना है, संभावनाओं से ही तो ये धरती चल रही है, पूरा ब्रह्मांड संभावनाओं से ही चल रहा है। हर संभावना के पीछे अगर आप भागेंगे, हर संभावनाओं को आप अपने हाथ में कैप्चर करना चाहेंगे, तो इसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए अपनी संभावनाओं को सीमित रखें, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जो आपको सबसे अच्छा लगता हो उसमें आप अपनी संभावनाओं को आप अपने दिमाग के साथ प्ले करने की कोशिश करें और सीमित अप्रोच के साथ ट्रेड करें अगर करना है तो।
चलिए देखते हैं कि आगे के लिए अब हमारी किस तरह की क्या सिनेरियो बन रहे हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले तो हम इस चैनल को अब डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं रह गया। अभी जो हमने बातें आपसे डिस्कस करी उससे एक बात की तो क्लैरिटी आ गई है कि देयर आर वेरी ह्यूज चांसेस, वेरी गुड चांसेस ऑफ अ गैप डाउन, अ ह्यूज गैप डाउन। वो गैप डाउन कितना होगा ये हमें कल ही पता चलेगा। अगर वो गैप डाउन मैं कहता हूँ 200 पॉइंट से ऊपर का है, 200 पॉइंट लगभग यहाँ है, देखिए हम 280 के आसपास हैं और 080। अगर 200 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा गैप डाउन है, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि एक दिन के लिए जस्ट फॉर वन डे ट्रेड ना करें, नो ट्रेड। क्या हो जाएगा बताइए आप। इस तरह की घटना हुई है इंटरनेशनल मार्केट में जिससे एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। एक दिन अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। देखिए नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट है और इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। तो ये दोनों बातें जब आपस में मैच नहीं कर रही हैं तो फिर ट्रेड करके आप अपने कैपिटल को क्यों रिस्क पे डालें। पर फिर भी अगर आपको ट्रेड करने की बहुत ज़्यादा लालसा है और आप एकदम श्योर हैं कि नहीं मुझे ट्रेड करना ही है, तो उस केस में क्या करना होगा वो हम अभी डिस्कस करते हैं। उस केस में आप सबसे पहले अपनी क्वांटिटी को एकदम मिनिमम कर दें। जितनी आप कम से कम क्वांटिटी ले सकते हैं क्वांटिटी को लो कर दें। ठीक है, बहुत क्लियर है। कल के लिए बोल रहा हूँ, आप अपनी क्वांटिटी को डेफिनेटली बिल्कुल कम रखें। अगर मार्केट इन लाइन्स को, सबसे पहले हम इन लाइन्स को डिलीट कर लेते हैं। देखिए अगर मार्केट कुछ यहाँ कहीं खुल जाता है, इसी लाइन के आसपास खुल जाता है, मान लीजिए कि 100 पॉइंट का मिनिमम गैप डाउन हो जाता है, 170 यहाँ कहीं आसपास में खुल जाता है और फिर उसके बाद ऊपर जाकर 200 को क्रॉस करता है, तो समझिए कि ये जितना भी बड़ा गैप डाउन है ये ऊपर की तरफ वापस से फिल हो सकता है। तो क्या हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ कहीं खुल जाता है मार्केट 150 के आसपास और ऊपर जाने लग जाता है, 200 के ऊपर जाता है, तो फिर पहला लेवल 280 आ सकता है और फिर उसके बाद जो प्रीवियस डे हाई है यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है। क्लोन कर लेते हैं, 1 सेकेंड जी, मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है 330 तक, क्योंकि हमारा मार्केट इस समय वीक नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज़ की वजह से अगर कुछ नेगेटिविटी के साथ मार्केट खुलता है और मैंने जैसा कि आपसे कहा 200 को क्रॉस करता है, तो फिर मार्केट वापस से ऊपर की ओर जा सकती है। अगर एक बड़ा गैप डाउन होता है 25,080 के आसपास ही मार्केट खुलता है और फिर ऊपर जाने लग जाता है, डायरेक्ट 130 को क्रॉस करता है। अब इस वाले देखिए अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर 25,080 के आसपास खुलता है, सॉरी, और वहाँ से अगर 150 को क्रॉस करता है, 150 हमारा एक ये लाइन रहेगा, 150 इसको क्रॉस करता है, तो अगेन मार्केट जो है 230 की तरफ जा सकता है। समझिए, अब मैं सारी लाइनें तो यहाँ पे मैं नहीं बना सकता हूँ, यह मैं आपको कह रहा हूँ। अगर यहाँ कहीं खुलता है और ऊपर जाता है तो हम लगभग यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं, ये आ सकता है सिनेरियो। पर अगर कहीं गैप डाउन होने के बाद 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव ही बन जाती है और उसका भी लो टूटता है, तो ऊपर आने का ख्वाब, ऊपर आने का ख्याल पूरी तरह से छोड़ देने में ही भलाई होगी। गैप डाउन होने के बाद थोड़ा इंतज़ार करना डेफिनेटली बनता है 15 मिनट तक, चाहे कोई भी दिशा क्यों नहीं हो रही हो, 15 मिनट तक आप इंतज़ार करें। 15 मिनट तक प्रीमियम एडजस्टमेंट होने दें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके साथ आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, प्रीमियम एडजस्टमेंट होने दें। 15 मिनट के बाद आप डिसीजन लें, 15-16 मिनट के बाद, कि हो क्या रहा है। अगर पहले ही कैंडल ग्रीन बन जाती है और उसका हाई टूटता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ का मूव कैप्चर किया जा सकता है। अगर 15 मिनट की कैंडल लो बनती है और उसका लो टूटता है तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ, बहुत कम, मैं इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ, बहुत कम क्वांटिटी के साथ नीचे के टारगेट्स के लिए भी बैठा जा सकता है।
बहुत ही क्लियर है। अगर नीचे मार्केट जाती है, आप वही अप्रॉक्सीमेट यहाँ खुलती है और इसके भी नीचे जाती है मार्केट, तो फिर आप 24,950 और उसके बाद 880 तक के टारगेट भी देख सकते हैं मार्केट में, अगर नीचे का कोई इस तरह का सिनेरियो बनता है तो। पर अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए 200 से भी ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है, 400 पॉइंट्स का गैप डाउन हो जाता है या इससे भी ज़्यादा का हो जाता है, तो इस केस में जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। नो ट्रेड, एक दिन का ब्रेक लीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए। मार्केट को देखने की उस समय ज़रूरत नहीं है अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो, है ना। एक दिन का आप अपने दिमाग को रेस्ट दे दीजिए, अपने फैमिली के साथ समय बिताइए, जो काम आप करते हैं उस काम में मन लगाइए, और एक दिन के बाद जब हमारी मार्केट सेटल हो जाएगी, ये सारे न्यूज़ सेटल हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। आज जो बातें मैंने आपसे की हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप बैठकर इस बारे में विचार करें। कई लोग ऐसी मन में भावना रखते हैं कि यार मैं लाओ एक अच्छा सा गुड कैपिटल जमा कर लेता हूँ, गुड कैपिटल में कहीं से जुगाड़ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं अच्छे अच्छे ट्रेड्स लूँगा। मैं जो है फ्यूचर में ट्रेड ले लूँगा, मैं जो है ऑप्शन को सेल करके बैठ जाऊँगा, है ना, ऑप्शन सेलिंग कर लूँगा और फिर उसके बाद मैं होल्ड कर लूँगा, पोजीशन को होल्ड कर लूँगा और फिर मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। नो डाउट ऐसा हो सकता है, पर जिस तरह की घटनाएं मार्केट में आजकल देखने को मिल रही हैं, आप मेरा विश्वास कीजिए, आपको कभी भी ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहिए। रातों रात क्या बदल जाए, क्या बिगड़ जाए, क्या अच्छा हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और बड़े से बड़े कैपिटल में भी आपको बड़े से बड़े लॉस देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए जो सलाह मैंने आपको आज दी है, प्लीज़ उसको फॉलो करें और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ट्रेड करने के लिए। तो इन्हीं विचारों के साथ आशा करता हूँ कल का दिन आपका सेफ रहे, अच्छा रहे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।